नमस्कार, मैं हूँ राजेश श्रीवास्तव। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी की ओर ले चलता हूँ जिस पर आप लोगों का किसी का ध्यान नहीं होगा और ये कहानी भारतवर्ष की है और भारतवर्ष की जो कहानी है वो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ और इसको सुनने के बाद आपको यकीन नहीं होगा कि क्या अपने देश में ऐसा भी हो रहा है, क्योंकि जो स्थितियाँ सामने आई हैं, जो पड़ताल में हमारे सामने आया है, वो दिल को दहला देने वाला है और उस पर हिंदू साम्राज्य यकीन नहीं करेगा। जी हाँ, आज मैं बात करने जा रहा हूँ भारत के पड़ोसी राज्यों की। ऐसे राज्य जहाँ भारत के 8 राज्य ऐसे हैं जहाँ पर हिंदुओं की संख्या बहुत तेजी से घटती जा रही है और वीएचपी का तो दावा है, वीएचपी ने ही दावा किया है कि प्रतिवर्ष 8 लाख हिंदू क्रिश्चियन बनने का काम कर रहे हैं, यानी हिंदू बड़ी संख्या में क्रिश्चियन बनने का, धर्मांतरण का काम कर रहा है और यह या तो कोई लालच है या फिर कोई मजबूरी। इसका अध्ययन करना पड़ेगा, लेकिन हमारी पड़ताल में जो सामने आया है वो ये सामने आया है कि एक बड़े लालच ने लोगों को हिंदू धर्म छोड़ करके ईसाई धर्म ग्रहण करने के लिए मजबूर कर दिया है। मैं बारी बारी से आपको सिलसिलेवार 8 राज्यों की कहानी सुनाऊंगा, लेकिन आज मैं आपको ले चल रहा हूं एक ऐसे राज्य की ओर जहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार तो बहनों भाइयों जब आई थी तब उसने दावा किया था कि वो हिंदुओं का संरक्षण करेगी, हिंदू धर्म को बढ़ाने का काम करेगी और आज भी सरकार की पूरी राजनीति इसी पर केंद्रित रहती है कि हिंदू और मुसलमान, इसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी ने शासन सत्ता हासिल की और ये लगातार कहा जाता रहा कि भारतीय जनता पार्टी के शासन में हिंदू जितने संरक्षित हैं, हिंदू जितने संगठित हैं, जितने सुरक्षित हैं, उतना शायद किसी और राज्य में नहीं हो पाएंगे। लेकिन आपके पास जो मैं कहानी लेकर के आ रहा हूँ वो कहानी नहीं है, बल्कि दिल को दहला देने वाली, रोंगटे खड़े कर देने वाली घटना है। आज मैं आपको एक राज्य की कहानी सुनाऊंगा, फिर आगे दूसरे राज्यों की बात मैं लेकर के चलूंगा। इसी जो जिस राज्य की मैं बात आपको बताने जा रहा हूँ, यानी कि आसाम की बात, वो राज्य में अभी पिछले हफ्ते एक ऐसी घटना हुई जिसने लोगों के ज़हन में एक ऐसी कहानी सुनने, जानने, समझने के लिए बाध्य कर दिया। लेकिन इस तरह की घटनाएँ ना टीवी पर आती हैं, ना आपको अखबार में पढ़ने को मिलती हैं। असम में अभी पिछले दिनों एक हिंदू युवक को क्रिश्चियन समुदाय के लोगों ने पीट-पीट करके उसकी हत्या कर दी और उसके शव को पेड़ से लटका दिया, सिर्फ़ इसलिए कि उसने हिंदू होने के बावजूद क्रिश्चियन होने का धर्मांतरण नहीं स्वीकार किया था। कहा यह जा रहा है कि शायद उसने क्रिश्चियन युवती से कोई प्रेम था, लेकिन क्रिश्चियन समुदाय चाहता था कि वो क्रिश्चियन बन जाए, लेकिन वो धर्म परिवर्तन करने के लिए तैयार नहीं हुआ, तो उसको मारा गया और मार करके इतना दुर्दांत हैं ईसाई समुदाय के लोग इस जगह पर कि उन्होंने उसे पेड़ पर लटका दिया। असम के लखीमपुर जिले की एक कहानी है जहां पर एक हिंदू जनजाति युवक की उग्र क्रिश्चियन भीड़ ने धर्मांतरण न करने को लेकर पीट-पीट कर उसकी हत्या कर दी। ये घटना कोयलामारी बलिजन क्षेत्र की है, जहां पर हिंदू युवक विक्की विशाल को क्रिश्चियन धर्म न अपनाने पर घर से खींच करके भीड़ लेकर के आई और इस कृत्य को चार स्थानीय लोगों ने जो बैप्टिस्ट चर्चों से जुड़े हुए थे और वो लोग खींच करके लाए और बाहर 1000 लोगों की भीड़ वहाँ मौजूद थी, जिसने इस घटना को अंजाम दिया और कोई हिंदू उसे बचा नहीं सका। घटना के संबंध में हालांकि अब जांच शुरू कर दी गई है। लखीमपुर ऊपरी असम डिवीज़न का ये एक सीमाई इलाका है जहां ईसाइयों की जनसंख्या केवल 5% है। मैं आपको ये बता रहा हूं कि आप समझिए कि जिस जिस जगह पर ईसाई समुदाय केवल 5% है, वहां उनके हौसले इतने बुलंद हैं कि उन्होंने हिंदू युवक की पीट-पीट कर हत्या कर दी, सिर्फ इसलिए कि उसने क्रिश्चियन समुदाय के धर्म को नहीं ग्रहण किया था। मालूम हो आपको कि देश भर में प्रतिवर्ष ईसाई मिशनरियों द्वारा चलाए जा रहे अवैध धर्मांतरण के गोरे धंधे का शिकार हजारों जनजातीय समुदाय के लोग हो रहे हैं और वो लोग दबाव में आकर के या फिर किसी लालच में फंस करके ईसाई धर्म अपना लेते हैं। उत्तर पूर्व तो सैकड़ों वर्ष से ऐसे कुकृत्य का गढ़ रहा है।
ऐसे में इस युवक को जिस तरह से उन्मादी धर्मांधता के लोगों ने उसको मार करके पेड़ पे लटकाया, ये घटना दिल को विचलित कर देने वाली है। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि असम एक ऐसा ज़िला है जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और वहाँ मुख्यमंत्री हैं। काफ़ी लंबे समय वहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है और वहाँ के मुख्यमंत्री डॉक्टर हेमंत बिस्वा शर्मा हैं, जो लगातार हिंदू समुदाय की बात करते हैं और ये कहते हैं कि वो इस समुदाय को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। आपको मालूम हो कि मैं ये कोई आपको अपनी स्क्रिप्ट नहीं बता रहा हूँ। हेमंत बिस्वा शर्मा ने ही असम विधानसभा में जो जानकारी दी, उसी का आंकड़ा मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। उनका कहना है कि बांग्लादेश मूल के मुसलमान अब असम में सबसे बड़ा समुदाय हो गए हैं। असम के 8 राज्य ऐसे हैं जहाँ पर हिंदू अल्पसंख्यक हो गया है। मैं आपको बताऊं कि असम एक ऐसा राज्य जाना जाता है जहाँ पर हिंदुओं की संख्या सबसे ज़्यादा होती थी। कहा जाता था कि असम हिंदू बहुसंख्यक राज्य है जहां पर हिंदुओं की संख्या सबसे ज़्यादा है, लेकिन आज असम के ही 8 जिले ऐसे हो गए हैं जहां पर 9 जिले ऐसे हो गए हैं जहां पर हिंदू अल्पसंख्यक हो गया है और वहां हिंदुओं की स्थिति बेहद ज़्यादा दयनीय हो गई है। अगर आप देखेंगे तो 1991 से 1991 से लेकर 2011 तक की अवधि के दौरान 7 निचले और मध्य असम के जिले, जिसमें बारपेटा है, दारंग है, मौरी गांव है, नौगांव है, बोगाई गांव है, धुबरी है और गोलपारा है। ये 9 जिले ऐसे हैं जिसमें हिंदू आबादी 6.41% कम हो गई है। इन जिलों में इसी अवधि में मुस्लिम आबादी 62.65% बढ़ गई है। यानी आप समझिए कि मुस्लिम आबादी 62.65% बढ़ी है, जबकि मुस्लिम हिंदू आबादी 6.41% कम हो गई है। 2021 की जनगणना की अंतिम रिपोर्ट आने तक बराक घाटी में, जहाँ के मैं आपको 7 जिले बता रहा हूँ, वहाँ पर हैलाकांडी और निचले असम में, दक्षिण सलमरा, मनकाचर में हिंदू अल्पसंख्यक जिलों में भी दायरे में आ जाएंगे। यानी कि जो ये 9 जिले हैं, इसके अलावा भी कई जिले ऐसे हैं जो अगर जब अब जनगणना होगी, उसकी रिपोर्ट सामने आएगी, तो उसमें कई जिले और ऐसे हैं जो हिंदुओं के अल्पसंख्यक होने का दावा पेश करेंगे। जनगणना के आंकड़ों की आप माने तो इन जिलों में मुसलमानों की विशाल जनसंख्या वृद्धि और साथ ही बंगाली भाषा जनसंख्या की वृद्धि को भी दिखाया गया है। 1991 से लेकर 2011 तक इन 7 जिलों में हिंदू आबादी घटकर 35,92,819 हो गई है। जी हाँ, हिंदू आबादी इन जिलों में घट करके 35,92,819 हो गई है, जो 2001 में 38,38,791 थी। यानी आप देखें तो पिछले 10 सालों में, मतलब ये 1991 से लेकर के और 2001 के बीच में 10 सालों में 3 लाख हिंदू आबादी की संख्या घट गई। लेकिन इसी अवधि के दौरान इन 7 जिलों में मुस्लिम आबादी 39,13,920 से बढ़कर 63,65,873 हो गई। यानी ये कहें कि मुस्लिम आबादी लगभग दूनी हो गई है, जहां हिंदुओं की आबादी 3 लाख कम हो गई है। तो ये बिल्कुल साफ दिखाई पड़ रहा है कि हिंदुओं की संख्या कितनी तेजी से बढ़ रही है। अगर इन 7 जिलों के आंकड़ों का आप विस्तृत अध्ययन करें तो आपको लगेगा कि असम में मुस्लिम आबादी के विस्फोट की तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाती है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार के दावे असम में बिल्कुल खोखले साबित होते जा रहे हैं। वहां हिंदुओं की स्थिति बद से बदतर हो गई है। बारपेटा जिले की बात करें तो असम के बारपेटा जिले में 1991 में हिंदू आबादी 5,57,929 थी, जो 2011 में घटकर 4,92,966 हो गई। यानी कि ये कहा जाए तो लगभग 65,000 लोग हिंदू की आबादी के कम हो गए 1991 से लेकर के 2011 तक आते आते। जबकि 1991 में जो 2011 में घटकर 4,92,966, 1991 में मुस्लिम आबादी 7,76,974 थी, जो 2011 में बढ़कर 11,98,036 हो गई। यानी कि 4 लाख आबादी मुस्लिम की बढ़ गई।
इसी तरह दारांग जिले की बात करें तो 1991 में हिंदू आबादी यहाँ 7,86,332 थी, जो 2011 में घटकर 3,27,322 हो गई। यानी दारांग जिले में 10 सालों में हिंदू आबादी करीब, आप ये सोच लीजिए कि 4 लाख से ज़्यादा घट गई, जबकि इसी में हिंदू आबादी 7,86,000 थी, 7,86,332 थी, तो जो 2011 में घटकर 3,27,322 हो गई। इसी अवधि में मुस्लिम आबादी 4 लाख इसी अवधि में मुस्लिम आबादी 4,15,332 से बढ़कर 5,97,305 हो गई। अन्य 5 जिलों में भी इस अवधि के दौरान समान गति से मुस्लिम आबादी का विस्फोट हो रहा है। मध्य असम की बात करें तो वहाँ के मौरी गांव जिलों में मुस्लिम आबादी 1991 में 2,79,835 थी, जो 2011 में बढ़कर 5,03,257 हो गई। नौगांव जिलों में इस दौरान मुस्लिम आबादी 8,93,322 से बढ़कर 15,63,203 हो गई। यानी आप देखेंगे तो पूरा आंकड़ा जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, जहां हिंदू आबादी अपनी मूल आबादी से आधा कम हो जा रही है, तो मुस्लिम आबादी दोगुनी हो जा रही है। बांग्लादेश की सीमा से सटे धुबरी जिले में इसी अवधि में मुस्लिम आबादी 9,38,789 से बढ़कर 15,53,023 हो गई। गोलपारा जिले में मुस्लिम आबादी 3,35,275 से बढ़कर 5,79,873 हो गई। निचले असम के एक अन्य जिले बोगाई गांव में मुस्लिम आबादी 2 दशकों में 2,64,000 से बढ़कर 3,71,033 हो गई। इसी अवधि में इन 7 जिलों में कुल मुस्लिम आबादी जनसंख्या वृद्धि का फीसद 62.65% रहा। अगर हम पीछे जाएं तो 1901 में हिंदू आबादी 90.02% और मुसलमान आबादी 9.50% थी। 1971 की जनगणना में असम की कुल आबादी 24.56% मुस्लिम और हिंदू आबादी 72.51% थी। फिर से सुन लीजिए, 1901 में हिंदू आबादी 90.2% और मुस्लिम आबादी 9.50% थी, जबकि 1971 की जनगणना में असम की कुल आबादी मुस्लिम की 24.56%, जबकि हिंदू आबादी 72.51% थी। लेकिन 4 दशक आते आते 2001 की 11 की जनगणना में अगर आप देखेंगे तो मुस्लिम आबादी 10% बढ़कर 34.22% हो गई, जबकि हिंदू आबादी 11% घट गई, 61.46% हो गई। विशेषज्ञों का कहना है कि 2021 की जनगणना में मुस्लिम आबादी 37% या उससे भी अधिक हो जाएगी। अगर 2021 के जो जनगणना हुई उसके आंकड़े जब हमारे सामने आएंगे तो कहा जा रहा है कि मुस्लिम आबादी 37% बढ़ जाएगी, यानी हिंदू यहाँ पर पूरी तरह से अल्पसंख्यक घोषित हो जाएगा। 2001 से 2011 के दौरान भारत में मुस्लिम जनसंख्या वृद्धि 24.60% थी, जो हिंदू जनसंख्या वृद्धि से बहुत अधिक थी। लेकिन इस अवधि में असम में मुस्लिम जनसंख्या वृद्धि 29.59% थी, जो राज्य में हिंदू जनसंख्या वृद्धि 10.90% से लगभग 3 गुना ज़्यादा थी। बढ़ती आबादी के साथ ही बांग्लादेश के मुसलमान स्थानीय लोगों के राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक अधिकार छीन रहे हैं, क्योंकि वो हावी हो रहे हैं, उनकी संख्या अधिक है और वो हिंदुओं पर भारी पड़ते दिखाई पड़ रहे हैं। प्रवासी मुसलमान अब असम में के कम से कम 42 निर्वाचन क्षेत्रों में बहुमत और निर्णायक कारक हो गए हैं। यानी कि ये 42 चुनावी क्षेत्र ऐसे हो गए हैं, लोकसभा क्षेत्र जहां पर 42 निर्वाचन क्षेत्र ऐसे हो गए हैं जहां पर मुस्लिम निर्णायक है और वो जिस उम्मीदवार को चुनाव जितवा या हरवा सकता है। बांग्लादेश मूल के मुसलमानों की विशाल जनसंख्या भी इतनी वृद्धि अंकित करती है कि वो दिन कुछ दशक ही दूर है जब मूल असमी अपने अधिकारों को खो देंगे और अपनी ही भूमि में अल्पसंख्यक बन जाएंगे। ये सिर्फ हिंदुओं के नहीं, मूल आसाम के लोगों के लिए भी बेहद खतरे का समय है जब वो भी अल्पसंख्यक बनने जा रहे हैं। विश्व हिंदू परिषद के महासचिव वाई रघुवल ने एक बयान दिया जो काफ़ी चर्चा में रहा। उनका कहना था कि हर साल धर्म बदलने वालों में हिंदुओं की संख्या लगभग 8 लाख है। राघुल ने कहा कि ये भारत की अखंडता के लिए एक बड़ा खतरा है। हर साल 8 लाख हिंदू या तो फिर ईसाई धर्म स्वीकार कर लेते हैं या फिर इस्लाम धर्म
स्वीकार कर लेते हैं। राघुल ने कहा कि हिंदुओं के धर्मांतरण की संख्या बहुत बड़ी है और ये भारत की अखंडता के लिए बड़ा खतरा है। बीएचपी नेताओं ने आरोप लगाया कि ईसाई और मुसलमान देश में अपने लोगों के लिए अपना धर्म परिवर्तन करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं और ये भारत पर अधिकार पाने की रणनीतियों में से एक है। उनका कहना है कि घुसपैठ को बढ़ावा देना, हिंदुओं की जमीन हथियाना, भारतीय संप्रदायों का बंटवारा करना इस देश को काबू करने की तकनीकों में से एक है। उनका मानना है कि इस तरह से बाहरी देश यानी कि क्रिश्चियन और मुस्लिम हमारे समुदाय पर हावी होकर के देश पर कब्जा करने की एक रणनीति बना रहे हैं। रघुल ने दावा किया कि असम में हो रहे धर्मांतरण और बांग्लादेश में हो रही घुसपैठ तेजी से बढ़ रही है। असम की तरह ही देश के बाकी हिस्सों में मुस्लिमों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है, जबकि हिंदुओं की संख्या में कमी दर्ज की जा रही है। उनका कहना है कि ये बेशक हिंदू समाज के लिए खतरा है, ये सही समय है कि हम धर्मांतरण के खतरे को लेकर तैयार हो जाएं। उनका कहना है कि भारत से पहले ही कई हिस्से टूटकर अलग देश बन चुके हैं, अब बचे हुए भारत को टूटने नहीं दिया जाएगा। अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश कभी अखंड भारत का हिस्सा थे, लेकिन आज ही अलग होकर अलग अलग देश बन गए हैं। अगर यही स्थिति रही तो हम फिर से देखेंगे कि भारत एक और देश में बढ़ गया है। लेकिन ये समय है जब हम सबको जागने की ज़रूरत है। ये सब खबरें आपके सामने मीडिया में नहीं आती, ना आपको अखबारों में पढ़ने पड़ती है, ना ही चैनल दिखाते हैं, क्योंकि ये चैनल की टीआरपी नहीं है। लेकिन आपको समझना होगा कि जब भारतीय जनता पार्टी का सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में राजनीति है, सत्ता है, उसके बावजूद हिंदू आखिर इतना परेशानी में क्यों है? हिंदू क्यों पीछे होता जा रहा है? क्यों मुस्लिम समुदाय या ईसाई समुदाय के लोग बढ़ते जा रहे हैं? क्यों हिंदू अल्पसंख्यक होता जा रहा है? हिंदू आबादी मुस्लिम जो हमारे पास जो 2011 की जनगणना है उसके मुताबिक असम के 8 राज्य हिंदू के 9 राज्य ऐसे हैं जहां हिंदू अल्पसंख्यक हो गया है। लेकिन अगर 2021 की जनगणना के सामने आएगा तो पता चलेगा कि करीब असम के 47 जिले ऐसे हैं जहां पर हिंदू अल्पसंख्यक होने जा रहा है। आप इस विषय पर क्या राय रखते हैं? अपनी राय हमें ज़रूर अपने कमेंट्स बॉक्स में लिख कर दीजिएगा। धन्यवाद, शुक्रिया।